यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है पार्ट नंबर 7 है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर दो वर्ड सबसे महत्वपूर्ण है, वो है इनवर्स और आइडेंटिटी। तो सबसे पहले इन दोनों वर्ड्स को हम क्लियर कर लेते हैं कि इनका अर्थ एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले हमारा वर्ड है आइडेंटिटी। हमने लास्ट पार्ट के अंदर पढ़ा था कि रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1, वहां पर दो रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1 के अंदर हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। सबसे पहले हम समझते हैं कि यह वर्ड होता क्या है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का हिंदी शब्द है पहचान। किसी भी पहचान, आइडेंटिटी को हिंदी में कहते हैं पहचान। हमें यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर होल नंबर है, इंटीजर है और रेशनल नंबर है। तो हमें मेन फोकस रेशनल नंबर को लेकर यहाँ पर किया गया है। तो हम रेशनल नंबर, तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर में क्या संख्या जोड़ी जाए। फिर अगेन रिपीट करते हैं, एक रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर में क्या अंक जोड़ा जाए, क्या संख्या जोड़ी जाए, क्या जोड़ा जाए कि वह अपनी पहचान नहीं खोए और वापस वही रेशनल नंबर प्राप्त हो जाए। तो वही प्राप्त हो जाए, इसका अर्थ है कि उस रेशनल नंबर की यहाँ पर पहचान विलुप्त नहीं होना चाहिए, उसकी पहचान वही होना चाहिए जो थी। तो वह संख्या आपकी आइडेंटिटी कहलाती है उस रेशनल नंबर के लिए। तो मान लीजिए कोई संख्या है 3, मैं लिखता हूं 3। तो यहां पर आंसर में वापस आपको 3 आना चाहिए। किस संख्या को हम यहां पर जोड़ दें कि यहां पर वापस हमें 3 प्राप्त हो जाए। तो वह संख्या मात्र एक ही संख्या होती है 0, वह संख्या है 0, इसे कहते हैं हम 0। तो वह संख्या हमारी है 0। तो जोड़ या घटाव दोनों स्थितियों के लिए वह हमारी आइडेंटिटी 0 कहलाएगी रेशनल नंबर के लिए। तो यहाँ पर आइडेंटिटी का अर्थ यह होता है कि वह हमारी जो 0 है, जो हमारी 0 है, वह रेशनल नंबर के लिए आइडेंटिटी कहलाती है। तो पहला वर्ड इसके अंदर जो पूछा जाएगा, जिसका मीनिंग हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है, आइडेंटिटी का अर्थ होता है 0। इनवर्स का मतलब होता है हिंदी में प्रतिलोम। प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा। इनवर्स, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या n है, तो n का इनवर्स हम कहेंगे, n का जो इनवर्स रहेगा वह हो जाएगा 1/n। n का इनवर्स हो जाएगा 1/n, और 1/n को हम गणित की भाषा में n⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। मतलब कोई संख्या अगर n है तो उसको 1/n के रूप में लिख देंगे तो वह उसका प्रतिलोम हो जाएगा, वह उसका इनवर्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास लिखा है, हम रेशनल नंबर के संबंध में लेसन को देख रहे हैं, तो 2/3 ले लिया हमने। 2/3 का 1/n कैसे लिखेंगे आप? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको 1/n की लैंग्वेज में कैसे लिखें, तो आप ऐसे लिखेंगे 1/2/3, 1/2/3। और 2/3 होता है, इसका अर्थ है कि इसका अपोजिट वापस से हो जाएगा, इसका अपोजिट होके ये हो जाएगा 3/2। तो कुल मिला के आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि डिनोमिनेटर की जगह आपका न्यूमरेटर आ जाएगा और न्यूमरेटर की जगह आपका डिनोमिनेटर पहुंच जाएगा। तो यहां हो जाएगा 2/3 का 3/2, या इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं। और इसे और भी लिखने का तरीका, ये इनवर्स में -1 पावर करके भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 2, तो 2 को अगर आप लिखना चाहें इनवर्स के रूप में तो 2⁻⁻1 लिख सकते हैं, या फिर 2 को आप 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 भी जो है 2⁻⁻1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तो ये दो शब्द हमारे थे जो इसके अंदर यूज होने वाले हैं, आइडेंटिटी और इनवर्स। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन इज द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों के अंदर हमें उसकी प्रॉपर्टी चेक करना है कि किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत इनको ऐसा लिखा गया है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है -4/5 × 1 = 1 × -4/5 = -4/5। इस प्रकार से यह लिखा हुआ है। यहाँ पर -4/5 का 1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 1 का -4/5 से मल्टीप्लाई, और इक्वल टू -4/5। तो यहाँ पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि नेम द प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत इसको ऐसा लिखा जाता है। रोल ऑफ
1, एक का क्या रोल होता है। यह भी एक तरह की आइडेंटिटी होती है। जब इसका अर्थ होता है कि जब किसी संख्या में, किसी भी रेशनल नंबर में, जब किसी भी रेशनल नंबर में हम किसी भी रेशनल नंबर के लिए हम क्या गुणा करें, किसी भी रेशनल नंबर में क्या गुणा करें कि उसकी पहचान खत्म नहीं होना चाहिए, वही रेशनल नंबर हमें वापस से अगेन प्राप्त हो जाना चाहिए। तो अभी हमने जीरो को जो देखा था वह देखा था एडिशन के सब्जेक्ट में, और अब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लाई के लिए। तो क्या मल्टीप्लाई किया जाए, क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें अगेन बिना पहचान खोए वही नंबर प्राप्त हो जाए। तो वह हमारी डिजिट होती है 1। मान लीजिए 3 है, 3 को हम जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगेन 3 ही प्राप्त हो जाएगा, या 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 3/2 को वापस से प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर जो 1 है यह हमारा मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी है, तत्समक अंक है ये, इसको हम तत्समक भी कहते हैं। तो यह हमारा मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी कहलाता है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमें यही पूछा गया है, पहले क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है कि -4/5 × 1 या 1 × -4/5 इक्वल टू -4/5, या अगर है तो किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वह है 1 इज द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, 1 इज द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आपका यह आंसर हो जाएगा। ऊपर है -13/17 गुणित -2/7 बराबर -2/7 गुणित -13/17 इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं, किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आप इसको ऐसा, ये आपका A है और ये B है, और ये आपका B की प्लेस हो गई, ये आपकी A की प्लेस हो गई, मतलब A गुणित B बराबर B गुणित A। ऐसा किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आप इसे लिख सकते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टियाँ पढ़ी थी। प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले हमने क्लोजर पढ़ा था। क्लोजर के अंदर हमने यह पढ़ा था कि क्लोजर में हम देख लेते हैं कि क्लोजर के अंदर क्या पढ़ा था कि ए कोई आपकी रेशनल नंबर थी, बी कोई रेशनल नंबर थी, और जो हमें यहाँ पर ए और बी के एडिशन से प्राप्त हुआ वह सी प्राप्त हुआ था। और सी हमारा जो अगर वही रेशनल नंबर है तो हमने कहा था कि यह क्लोजर है, अदरवाइज नहीं है। और सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव के अंदर यही सब पढ़ा था कि ए और बी को योग करें और बी और ए को योग करें, तो इस प्रकार हमें दोनों जगह एक जैसी संख्याएं प्राप्त अगर होती है, एक ही आंसर प्राप्त होता है, तो वह प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर गुणा के संदर्भ में देखा जा रहा है कि दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा कर दे और उन दोनों के प्लेस बदल दें। सेकंड में एक बार a गुणित b, एक बार b गुणित a करने के बाद अगर हमें आंसर एक जैसा प्राप्त हो तो हम कह सकते हैं कि यह प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसके लिए आप इसे चेक भी कर सकते हैं गुणा करके, लेकिन यहाँ पर इतना कुछ करने को नहीं कहा गया है, सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया है। सिर्फ आपको यह देखकर बताना है कि यह किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत ऐसा लिखा जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देख लेते हैं हमारा तीसरा, -19/29 गुणित 29/-19 बराबर 1। यहाँ पर पूछा गया है कि यह किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत दोनों का प्रोडक्ट 1 हो सकता है। सबसे पहले हमें ध्यान से देखना होगा कि कैसे यह लिखा हुआ है, इसमें क्या हमारी डिजिट चेंज हुई है। तो चेंज अगर हुई है तो कहाँ और किस प्लेस पर चेंज हुई है, तो हम यहाँ इसके देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पर -19/29 था और इसका अपोजिट यहाँ 29/19 हो गया। इसका अर्थ है कि हमने जो पढ़ा था इनवर्स में हमने पढ़ा था कि जब आप किसी भी n को मल्टीप्लाई करते हैं 1/n से, तब वह जो है गुणा होकर प्रोडक्ट 1 हो जाता है। इसका मतलब 2/3 का अगर कोई रेशनल नंबर है, कोई आपके रेशनल नंबर 2/3 है, जब इसका गुणा आप करेंगे 1/n से, मतलब उसके अपोजिट से 2/3 का इन्वर्स होता है 3/2। 3/2 से गुणा करेंगे तो आपका 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास बचता है 1। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, यह n है और यह इसका 1/n है। 1/n से अर्थ है
कि यहाँ पर इसका अपोजिट लिखा गया है। यहाँ पर 19 आपका माइनस में था तो नीचे चला गया और 29 ऊपर आ गया, मतलब इसकी पूरी चेंज कर दी गई है। मतलब इसका न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर आ चुका है और यह 1/n लिखा गया है। तो 1/n इक्वल टू 1 है। यह किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है? तो यह जो है हम कह सकते हैं यह इन्वर्स है, लेकिन कौन सा इन्वर्स है? ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये। तो यहाँ पर इसका आंसर यह आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये प्रॉपर्टी। नंबर 3 यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्लीट। तो हमारा इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमें यहाँ भी प्रॉपर्टी ही चेक करना है, कौन सी, क्योंकि यह जो लेसन है ये पूरा का पूरा आपका प्रॉपर्टी पर ही डिपेंड करता है। आपका क्वेश्चन नंबर 2, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। तो 1/3 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 अस इसको ऐसा लिखा गया है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। मान लीजिए यह आपका A है, यह आपका B है और यह आपका C है। तो A गुणित B गुणित C ये कुछ ऐसा लिखा गया है। इसको हम जो है क्या ऐसा लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत इसको ऐसा लिखा जा सकता है? यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर गुणित C है। इस प्रकार आप किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत लिख सकते हैं? तो उस प्रॉपर्टी का नाम हमें बताना है फाइनली कि A का गुणा B गुणित C से करना है, जो प्रोडक्ट आएगा उसका फिर A से करना है, और A गुणित B का गुणा फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा उसका C से करना है। तो यहाँ पर क्या दोनों एक जैसे आंसर आएंगे? हमने देखी थी प्रॉपर्टीज एसोसिएट प्रॉपर्टी के अंदर, हमने इस प्रकार से मल्टीप्लाई के लिए, जोड़ के लिए, घटाव के लिए, भाग के लिए सभी प्रकार की संक्रियाएं देखी थी। जोड़ के लिए हमने देखा था A धन B धन C क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से A धन B धन C ऐसा लिख सकते हैं क्या? हमने प्लस के लिए यह देखा था, घटाव के लिए यहाँ पर माइनस करके देखा था, और जो गुणा के लिए इस प्रकार से हमने देखा था कि कोई भी 3 अलग अलग आपके रेशनल नंबर है तो पहले रेशनल नंबर को दूसरे और तीसरे रेशनल नंबर से गुणा करने के बाद इससे गुणा किया जाए, और इन दोनों को पहले गुणा किया जाए उसके बाद इससे गुणा किया जाए। क्या यह दोनों एक जैसे आंसर आते हैं? तो हमने देखा था कि आते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे एसोसिएट प्रॉपर्टी के अंतर्गत ऐसा लिख सकते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 3 है वह है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमसे पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, मतलब एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से गुणा किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर यह पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से गुणा किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हम जानते हैं कि जब 2/3 को 4/5 एक रेशनल नंबर है, यह दूसरा रेशनल नंबर है, और इसको जब आपस में गुणा किया जाएगा तो हमें 4 दूना 8 और 5 तिया 15 प्राप्त होगा, और यह भी एक रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। तो यह एक रेशनल नंबर होता है, मतलब एक रेशनल नंबर का जब दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो अगेन हमें एक और नया रेशनल नंबर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं। यह हमारा लेसन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 था, जिसके अंतर हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया है। मैंने आपको सारा लेसन पूरा डिटेल में यहाँ पर 7 पार्ट के अंदर कंप्लीट करवा दिया है, और आई होप कि आप लोग भी इसे बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे होंगे। आई होप कि आपने भी इसे बहुत बेहतर सीखा होगा। और आपको एक्सरसाइज में मात्र 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, एक तो फिल इन द ब्लैंक्स है और 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बाकी आपको कुछ एग्जाम्पल 2-3 दिए हैं। इसका अर्थ है कि इस लेसन के अंदर से जो क्वेश्चन आना है वह क्वेश्चन सभी
प्रॉपर्टी के अंतर्गत आना है, प्रॉपर्टियां पूछा जाना है, तो आपको इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक प्रॉपर्टियों को पढ़ना। इस वर्ष 2023-24 से सिलेबस काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है एनसीईआरटी का। तो आपको जिन लोगों को मैथमेटिक्स पर इन फ्यूचर आगे ज़्यादा बेहतर पढ़ना है और बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ना है, जिन लोगों को मैथमेटिक्स लेकर 10th के बाद आपको आगे बढ़ना है, वे लोग इन चैप्टरों को, वे बच्चे इन चैप्टरों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ आपका बेस तैयार हो रहा है मैथ्स का, इसे बिल्कुल हल्के में ना लें कि हमें तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, बस 2 क्वेश्चन को करके समाप्त होते हैं। ऐसे कई वीडियो आपको मिल जाएंगी जिसमें 2 क्वेश्चन 5 से 10 मिनट में सॉल्व करवा के आगे बढ़ जाएंगे, तो वो हमें नहीं करना है। हमें पूरा डिटेल में एनसीईआरटी का मैथ्स पढ़ाना जो है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।